हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका में न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को प्रस्तुत कीजिए। कौन सा प्रश्न? अमेरिका में जो न्यायिक पुनर्लोकन की जो जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा होती है उसके बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट के अंदर जुडिशियल रिव्यू की क्या अवधारणा होती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर भी करना, है ना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा आपको। और ये पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर जरूर से पढ़ लेना। तो अब पढ़ते हैं अमेरिका के न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा के बारे में। अमेरिका में न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू वो सिद्धांत है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी कानून को या कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता को जांच करे और यदि वह संविधान के विरुद्ध हो तो उसे निरस्त कर सके। मतलब भारत के अंदर भी न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। यह सिद्धांत है जुडिशियल रिव्यू का, भारतीय न्यायपालिका में भी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कोई कानून है या खुद के द्वारा दिया गया कोई अगर फैसला है उसको पलट सकता है। संसद ने कोई कानून बनाया, गलत लगा, जनता का विरोध हो रहा है, वो उसको असंवैधानिक करार कर सकता है। उसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो कोई भी कानून या कार्यपालिका का आदेश जिसकी संविधानता की जांच की जाती है, अगर वो संविधान के विरुद्ध होता है तो उसको क्या किया जाता है? आपके सामने निरस्त घोषित किया जा सकता है। यही जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जा सकता है। और अगर काफी बार क्या होते हैं, ऐसे कोर्ट के फैसले भी ऐसे होते हैं जिनको भी कोर्ट खुद पर क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा के नाम पर उसको पलट सकता है, क्योंकि वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं भाई। यह सिद्धांत सीधे शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन न्यायिक व्याख्या के माध्यम से स्थापित किया गया है। मतलब यह सब चीजें ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब जो संविधान है, अमेरिका के संविधान में बात नहीं लिखी गई है, लेकिन न्यायिक व्याख्या के माध्यम से अपन इस सब चीजों को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। चलिए, उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति कहां से होती है? न्यायिक पूर्वावलोकन की स्थापना ऐतिहासिकवाद मैरबरी वी मेडिसन 1803 में हुई थी। न्यायिक पूर्वावलोकन की स्थापना कब हुई? ऐतिहासिकवाद में 1803 में इसकी हुई। उस समय मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने निर्णय दिया था यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो भाई ये नाम याद कर लो, जॉन मार्शल वो पहले अमेरिका के आपके सामने क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने कह दिया अगर संसद है ना वही सर्वशक्तिशाली नहीं है, हमारे पास भी शक्ति है। अगर आपने कोई गलत फैसला बनाया और जनता उसका विरोध कर रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित करके उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। समझ में आ गया? तो यही है, जॉन मार्शल ने यह कहा कि कोई भी कानून अगर संविधान के विरुद्ध होगा ना तो हम उनको असंवैधानिक घोषित कर देंगे। अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मत समझना। इसी निर्णय से जो न्यायिक पूर्वावलोकन की परंपरा प्रारंभ हुई और ये अमेरिका न्यायपालिका की प्रमुख शक्तियां बन गई। क्या हुई? यही जो सिद्धांत है, इससे क्या न्यायिक पूर्वावलोकन की जो परंपरा है कि अपन फिर से अपन क्या कर सकते हैं, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को पलटने का जो अधिकार रखते हैं, उस वो क्या आपके सामने वो शक्ति है, वो परंपरा वहीं से पड़ती है। और न्यायपालिका है उसके पास संसद को भी कंट्रोल करने की शक्तियां आ जाती हैं, और ये शक्तियां भारत में भी हैं। समझ में आ गया? हमने न्यायपालिका का सिद्धांत कहां से लिया है? भारत से लिया है। अब धीरे धीरे कंपटीशन के लिए पढ़ाना शुरू करूंगा, बस आप तो पढ़ते रहा करो मेरे से। एक बार सारे विद्यार्थी स्पैम कर दो, क्या कंपटीशन में पॉलिटी की, राजनीति विज्ञान की क्लासेज अपन शुरू करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप सब बच्चों की कमेंट आ जाएंगे तो मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। न्यायिक पूर्वावलोकन की विशेषताएं। न्यायिक पूर्वावलोकन की क्या विशेषताएं होती हैं? संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा, कि ना तो संसद बड़ी है, ना सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, ना कार्यपालिका बड़ी है, कोई बड़ा नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। समझ में आ गया? कोई एक पद बड़ा नहीं है, कोई एक व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। और वो शक्तियां कैसे, संविधान सबसे बड़ा कब होगा? जब उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक दूसरे के जो पावर होती हैं, एक दूसरे की शक्तियों को बैलेंस करती रहे। क्या करती रहे? बैलेंस करती रहे। तभी जो न्यायिक पूर्वावलोकन है वो शक्ति होती है जो संसद की शक्तियों को क्या करती है,
बैलेंस करने का काम करती है और संविधान को सर्वोच्चता का पद देती है। विधायी पालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसद और जो आपके सामने जो कार्यपालिका है उन लोगों पर नियंत्रण होता है। इस नियम के आधार पे क्या होता है, उन लोगों पर आपके सामने न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत से क्या हो जाता है, उन पर नियंत्रण होता है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, जितने भी जो नागरिक होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं, जितने भी जो नागरिक होते हैं भाई उनके जो अधिकार होते हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा होती है। क्या होती है, उनके अधिकारों की भी रक्षा देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि संसद तो पता नहीं कोई भी कानून बना देगी, उनके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बना देगी, उनके मन में आएगा वैसा करेगी, लेकिन जनता तो विरोध करती रह जाएगी। उसका फैसला कहां पर होगा, तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय पर होगा। जनता है, संविधान है, वो सर्वोच्च हो गया इससे, और वहां के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी शक्तियां थोड़ी आपके सामने कंट्रोल में आती हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमाण, और इससे क्या होता है भाई, न्यायपालिका ना वो इंडिपेंडेंट भी रहती है, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर नेता उसको कंट्रोल करने लग जाएंगे, राजनेता, तो राजनेता तो अपने स्वार्थ में देखना चाहते हैं। कौन आदमी ये नहीं चाहेगा कि भाई कौन व्यक्ति, कौन पार्टी, कौन सत्ता में नहीं चाहेगा कि मैं हमेशा सत्ता में रहूं। सभी चाहते हैं। सत्ता का लालच ऐसा है जैसे शेर के मुंह के खून लगना, एक बार लग गया तो इंसान उसको आनंद में हमेशा आनंदित रहना चाहता है ना। तो इससे क्या, उसको क्या मतलब है, जनता की भलाई हो नहीं हो, वो तो एक बार सत्ता में आएगा फिर हमेशा बना रहेगा, और जो न्यायपालिका उसको कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन ऐसे कुछ नियम हैं वो क्या करते हैं, न्यायपालिका को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। क्षेत्र का प्रयोग, स्कोप एंड एप्लीकेशन, कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों की जांच करना। जो कांग्रेस है, वहां की जो संसद है, वहां की संसद कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस पार्टी नहीं अपनी भारत वाली, नहीं, वो जैसे अपनी भारत की संसद बोलते हैं वहां की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। समझ में आ गया। वहां पर जो जितने भी जो कानून पारित होते हैं, सब के सब कानूनों की क्या की जाती है, जांच करता है कौन, न्यायपालिका। समझ में आ गया। राष्ट्रपति के आदेशों की समीक्षा, अब थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया था, वो टैरिफ लगा दिया था भारत पे और अन्य देशों पर। तुरंत उसने न्यायपालिका ने पलट दिया, बोले असंवैधानिक है, ये संविधान के अनुरूप ही नहीं बनाया गया, तो क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का मुंह इतना सा हो गया उससे। समझ में आ गया। तो यही है, राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी के अनुरूप कोई भी कानून नहीं बना सकता। उसकी समीक्षा वहां के कोर्ट कर सकते हैं और रद्द भी कर सकता है वहां की कोर्ट। राज्य सरकार के कानूनों की समीक्षा करना, अच्छा, वहां पे राष्ट्रपति अकेला ही आपके सामने मजबूत नहीं है, वहां के राज्य है ना, छोटे छोटे राज्य, उनके पास भी बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं, वो स्वतंत्र हैं। समझ में आ गया। तो वहां के राज्य सरकारों के कानून भी क्या कर सकते हैं, कानूनों की भी समीक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अंतिम रूप से निर्णय देने वाले सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका है, जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसे उसका फैसला अंतिम माना जाता है। क्या माना जाता है, उसका फैसला अंतिम माना जाता है। सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, उसमें संघीय न्यायालय भी सीमित रूप से शक्तियां का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो निम्न सदनीय, जैसे अपने हाई कोर्ट होते हैं ना, ऐसे वहां पर निम्न संघीय न्यायालय होते हैं। जैसे अपने हाई कोर्ट होते हैं उसी के प्रकार उनके पास भी शक्तियां होती हैं, वो भी राज्य के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून है उसका न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकते हैं। इसकी आलोचना क्या की जाती है, पहले है न्यायालय की शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाती हैं। इससे क्या है, संसद की शक्तियां कहीं कमजोर होती हैं। राष्ट्रपति जो जनता का प्रतिनिधि होता है उसकी शक्ति आपके सामने कहीं ना कहीं कमजोर होती है। और लोकतंत्र बात ही इसकी करता है कि भाई जो वहां की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की आवाज लेकर आते हैं, उनके पास शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। कहीं हद तक ये ठीक भी है, आलोचनात्मक पद पॉइंट तो है, लेकिन अच्छा भी है, जनता के हित में भी है। लोकतंत्र सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है क्योंकि चुने गए प्रतिनिधियों को कानूनों को निरस्त कर देते हैं। क्या किया जाता है, लोकतंत्र का सिद्धांत है जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि हैं उनकी विचारधारा को प्रमुख रूप से तवज्जो दी जाए। लेकिन वो जो क्या होता है, वहां के जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनके कानूनों को निरस्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस बात पे उसकी आलोचना होती है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म के भी आरोप लगते हैं। काफी बार क्या है,
अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए भी इस प्रकार के काम कर दिए जाते हैं। महत्व, संविधान की रक्षा का मुख्य साधन है। संविधान है, इसका महत्व न्यायिक पुनर्विलोकन का यही है कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ना कब शक्तिशाली से शक्तिमान बन जाते हैं, सर्वशक्तिशाली बन जाते हैं, तानाशाही ना बन जाए, इसके लिए संविधान की शक्ति हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की जरूरत भी पड़ती है। किसकी? न्यायिक पुनर्विलोकन की जरूरत भी पड़ती है संविधान की रक्षा करने के लिए। नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी, जो नागरिक जितने भी हैं उनको जो स्वतंत्रताएं मिली हैं उनकी भी गारंटी आपको मिलती है। शासन में संतुलन और नियंत्रण की स्थापना, जो शासन है उसको जो आपके सामने संतुलित और नियंत्रित करने पर में ही होती है। क्यों? शासन मनमर्जी ना करने लग जाए, हर कोई कानून ना पारित करने लग जाए, इसके लिए भी काम आती है। अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा लोकतांत्रिक शासन का विशेष महत्व है। क्या है? जो अमेरिका है उसके अंदर जो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा है वो वहां की लोकतंत्र है, शासन के लिए क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यद्यपि यह संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा संविधान में नहीं दी गई है, फिर भी न्यायपालिका ने इसे व्याख्या किया है। फिर भी क्या क्या है? न्यायपालिका ने इसको व्याख्या देने का काम किया है। यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता, नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करना और शासन के अंगों को संतुलित बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? यहाँ पर जो नागरिक है उनके अधिकारों की रक्षा करता है, शासन के जितने अंग होते हैं उनको संतुलित करता है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये है बच्चों आपका अमेरिका का जो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।